नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। अब आपका एग्ज़ाम आपको मालूम है कि ऑनलाइन होगा और टीसीएस कंपनी इसका एग्ज़ाम करवाएगी, जो कि सेंट्रल लेवल एसएससी सीजीएल एलडीसी और एमटीएस का एग्ज़ाम लेती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नया बुक ला रहे हैं, जिसमें 2018 से लेकर 2024 तक बिल्कुल नए पैटर्न पर टीसीएस द्वारा जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न बताएंगे और इस तरह से स्टडी करवाएंगे कि 75 जीके जीएस और करंट अफेयर में से 72 मार्क्स लाने की ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसे टीसीएस का फेवरेट प्रश्न होता है और जिसे वो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, तो वो सभी प्रश्न भी बताएंगे। और मैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं खुद एसएससी का ही स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन जो है एसएससी में ही हुआ है और वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एमपी में पोस्टेड हूँ। और ये जो अपना लोग का नया सीरीज है, न्यू टीसीएस सीरीज 7 सितंबर से यानी 7 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज भूलकर भी कोई मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज को पढ़ लेने के बाद आप बिहार एसएससी, सेंट्रल लेवल एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद करने के लिए आप तो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो है ये प्रभावित नहीं था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो है ये राजस्थान का एक शहर है। यह शूरवीरों का शहर है जो कि पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। 1857 के विद्रोह में राजस्थान का यह शहर चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 1857 की क्रांति से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि 29 मार्च 1857 को 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था और 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। अगर इस तरह से डेट जिक्र कर दिया जाए कि 29 मार्च 1857 को 1857 का विद्रोह का आगाज़ शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो 29 मार्च को हुआ था कहाँ? बैरकपुर छावनी से हुआ था। मंगल पांडे ने किया था। बैरकपुर छावनी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो 29 मार्च को हुआ था उसके बाद आता है 10 मई वाला, ठीक है। तो 29 मार्च को अगर दे तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो बैरकपुर छावनी से हुआ था। ये विशेष ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि मेरठ ऑप्शन में तो मेरठ टिक कर देना है, तो यहाँ डेट पर ध्यान देना, ठीक है। अगर 29 मार्च अगर डेट जिक्र कर दे तो आंसर क्या देना है? बैरकपुर छावनी देना है, ठीक है। और मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। और जैसे कि आपको मालूम है वहाँ पे क्या है, जो मतलब जानवर का जो चमड़े का है ना कारतूस बनाया जाता था और उसको मुंह से खींचने के लिए बोलता था, तो इसी का विरोध मंगल पांडे ने किया था। और पहली गोली जो है ना, स्वतंत्रता का पहला जो गोली भी है ना, इसी ने चलाया था, मंगल पांडे ने। तो वहीं से विद्रोह शुरू हुआ था, बैरकपुर छावनी से। और 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हो गया था व्यापक रूप से। कहाँ से? यूपी के मेरठ से, ठीक है। तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया इसकी गिनती नहीं है। बीपीएससी में भी कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसको तो रट के रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है, याद करना है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपको एक बार आपको ये देख लेना है, ठीक है। ये आपके लिए इसमें ऐड कर दिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहाँ से कौन सा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का बैरकपुर छावनी से जो मुख्य नेता थे कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था। दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय। और ये है जनरल बख्त खान। नेक्स्ट है दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से किया था ये बहादुर शाह द्वितीय का मुख्य सलाहकार था हकीम
अहसान उल्लाह, हकीम अहसान उल्लाह। ठीक है, अगर ऑप्शन में हकीम अहसान उल्लाह नहीं रहे तो टिक कर देना क्या, बहादुर शाह द्वितीय ने, है ना, दिल्ली से किया था। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना हमेशा चाहिए। ठीक है, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। और राव साहेब जो कि तात्या टोपे भी अगर ऑप्शन में रहे तो तात्या टोपे भी टिक कर देना। ठीक है, यानी कि तात्या टोपे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया कौन, कानपुर से हो गया नाना साहेब या तात्या टोपे। झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बिहार से किसने किया था, तो ये जगदीशपुर से किए थे, कुंवर सिंह ने किया था, याद रखना है, कुंवर सिंह। इलाहाबाद से किसने किया था, तो लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट है फैजाबाद से किसने किया था, तो ये सभी याद रखना है। देखिए वो सब जो अभी बताए थे वो आपको ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे है जो कि आप नहीं भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसलिए यही सब वो प्रश्न रहता है जो कि आता है एग्जाम में और बोलते हैं क्या, ये एक तो कभी हम नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो वही सब प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। फर्रुखाबाद से नेतृत्व किसने किया, तो तुफजल हसन खान ने किया था। फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान ने किया था। बिजनौर से नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद खान ने किया था। बिजनौर से मोहम्मद खान ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है मुरादाबाद से नेतृत्व किया था अब्दुल अली खान। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुरादाबाद से किसने किया, तो अब्दुल अली खान ने किया था। बरेली से किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। मंदसौर से फिरोज शाह ने किया था। मंदसौर से फिरोज शाह ने। और ग्वालियर या कानपुर से किसने किया था, तो तात्या टोपे ने किया था। असम से नेतृत्व किसने किया, तो कंडा परेश्वर सिंह ने किया था। असम से कंडा परेश्वर सिंह ने किया था। उड़ीसा से नेतृत्व किया था राजा प्रताप सिंह। उड़ीसा से राजा प्रताप सिंह। कुल्लू से जय दयाल सिंह, है ना, जय दयाल सिंह ने किया था कुल्लू से। और राजस्थान से नेतृत्व किसने किया था, तो गजाधर सिंह ने किया था। राजस्थान से गजाधर सिंह ने किया था। गोरखपुर से सेबी सिंह ने किया था। गोरखपुर से सेबी सिंह। और मथुरा से किया था भी सेबी सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गोरखपुर से सेबी सिंह और मथुरा से भी वही सेबी सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सब कभी प्रश्न पुराना नहीं होता। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने कहाँ से किया था, तो बैरकपुर से मंगल पांडे, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, फिर दिल्ली से ये हकीम अहसान उल्लाह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से हो गया कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह, फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, बिजनौर से मोहम्मद खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, बरेली से खान बहादुर खान, मंदसौर से फिरोज शाह, ग्वालियर या कानपुर से तात्या टोपे, असम से कंडा परेश्वर सिंह, और उड़ीसा से राजा प्रताप सिंह, और कुल्लू से जय दयाल सिंह, और राजस्थान से गजाधर सिंह, और गोरखपुर और मथुरा से, ये दोनों जगह से सेबी सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1857 की क्रांति को, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम या तो स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, ये किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको, है ना, बीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बिसेंट था। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बिसेंट था। अब एनी बिसेंट से कुछ और भी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, पहले ये समझिए, भारत में फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बिसेंट थी। और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो एनी बिसेंट ने किया था 1916 में।
और पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 में, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट ही था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, लेकिन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट है। अब इसी तरह एक कन्फ्यूजन वाला आता है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो महात्मा गांधी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया ये आ जाएगा महात्मा गांधी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ए ओ ह्यूम के मालूम है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने ही किया था। नेक्स्ट है कामागाटा मारू, ये क्या है? तो कामागाटा मारू क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कामागाटा मारू ये है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ठीक है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, और ये यही वो जलपोत है, कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ ये जलपोत था। कामागाटा मारू यही है वो कामागाटा मारू, यानी एक हवाई जहाज़ था, ठीक है। कामागाटा मारू एक हवाई जहाज़ था। देखिए यह एक जापानी जहाज़ था जिसे सिंगापुर के ठेकेदार गुरुदत्त सिंह से ठेके पर लिया था, और इस जहाज़ में 376 यात्री सवार थे, और कनाडा सरकार ने इस जहाज़ को अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, जिस कारण से इसे वापस कलकत्ता आना पड़ा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। कनाडा की मुद्रा का नाम है डॉलर, और संघीय प्रणाली ये किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को था। तो वो कहाँ है सैन फ्रांसिस्को? तो ये पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, पश्चिमी अमेरिका में। यानी कि गदर पार्टी जो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो पश्चिमी अमेरिका था, ठीक है। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न जो है पूछा जाता है। पहले ये याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो 1914 से 1918 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। अब प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है, और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अभी आप देखिएगा कि एक जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है अगस्त 2024 में, उसमें ये भी प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था क्या था, और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, है ना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ये था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था, ठीक है। दोनों का ध्यान रखना है। पहला का विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब मित्र राष्ट्र में था। और धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये सब धुरी राष्ट्र में था। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें 3 महाद्वीप शामिल हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था और दोनों का तत्कालिक कारण क्या था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ये भी प्रश्न पूछा गया यूपी पुलिस अगस्त 2024 में। जो एग्जाम दिए गए उनको मालूम है ना, तो पेपर उठाकर देखिएगा। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? तो निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। लिट्टन ने किया था 1878 में, ठीक है, याद रखना है, लिट्टन ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से 4 प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि किसने किया, कब किया और किसने निरस्त किया और कब किया, ठीक है। तो लिट्टन ने किया था लागू इसे
1878 ईस्वी में, और इसे रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा कि इसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे निरस्त कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब लॉर्ड रिपन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जैसे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताए थे अस्थाई बंदोबस्त पूछे तो कॉर्नवालिस है, बंदोबस्त बालिस यानी अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84, है ना, ये भारत के वायसराय थे और 80 से 84 था। तो इसी के समय में क्या क्या हुआ था, जो कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 में। ये किसके समय हुआ, तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, क्योंकि 1881 में हुआ था। और इल्बर्ट विधेयक जो लागू किया था तो इसी के समय हुआ था, लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत में पहला कारखाना अधिनियम का पारित हुआ था तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय ही पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है आपको। और बात करते हैं ये लॉर्ड डफरिन से याद आ रहा है कुछ, 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल था, और इसी के बीच में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो वही क्वेश्चन अगर आता है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन ने था। और लॉर्ड ये जो है कर्जन, इसके समय क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था, 1899 से 1905 तक था, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित किसने बनाया। तो क्या पूछा है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो है किसने बनाया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, अब 1931 से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। 1931 में तो हो गया एक क्या, कराची अधिवेशन पूछे कब हुआ, तो 1931 में। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो वो भी हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो वो भी हुआ था 1931 में, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, है ना। तो पहला वो मतलब कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और 1931 में और क्या हुआ, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को ही। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करके ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, रही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और पूछे भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1947 से 1964 तक रहे थे, लगभग 17 साल ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न आता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। ठीक ना, मतलब जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और रही बात यहाँ पर है भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर से कुछ प्रश्न याद रख सकते हैं, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जो है, इनका जन्म कब हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हितकारिणी जो सभा है, इसका स्थापना किसने किया था, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी छुआछूत का अंत पुस्तक के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर ही है। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, कहाँ, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत के पहले पूछे खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो खाद्य मंत्री जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इनका जन्म आपको कहाँ हुआ था, सिवान में हुआ था। ठीक है, सिवान के जीरादेई में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये भारत के पहले
उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो क्या किए थे? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने इसे दिया था। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया है? तो किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब मालूम? ये हुआ था 1930 में, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। तो ये जो किस कांग्रेस सत्र में पूछा है, तो ये हो जाएगा लाहौर सत्र में। ठीक है, लाहौर सत्र में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाहौर सत्र, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाहौर सत्र की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट यहाँ से 2 प्रश्न आएगा कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं किसका? लखनऊ सत्र का। तो ये हुआ था 1916 में। लखनऊ सत्र 1916 में हुआ था। और नरम दल गरम दल जो कि विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ था उसका मिलन है ना, ये लखनऊ सत्र में हुआ था 1916 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो ये किए थे 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे मालूम? 1938 में 2 बार बने थे। एक बार 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। ठीक, और एक बार हरिपुरा अधिवेशन हो गया, और एक बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे, हर एक लाइन सिर्फ हम वही सब प्रश्न बताते हैं, हर एक लाइन वही बोलेंगे जो कि कतई जहर प्रश्न रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी आप हमारे लाइन को या प्रश्न को, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हल्के में लेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्न को आपको बस याद रख लेना है कि इस निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि आप ऐसे कल्पना कर लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, आपसे स्क्रीन पर आपका डिस्प्ले पर आ चुका है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन में मिलेगा आपको पट्टाभी सीतारामैया, वहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को इसी तरह से कल्पना करके याद रखें। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1897 यानी कि जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 में किया था। तो 1897 में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। अब 23 जनवरी को हुआ था, तो 23 जनवरी से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा काफ़ी महत्वपूर्ण कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है, पंजाब के पटियाला में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? यानी कि कांग्रेस की सरकार 1935 में कहाँ नहीं बना था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार, मद्रास,
उड़ीसा और पंजाब। तो ये चारों में से कहाँ नहीं बना था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पंजाब में नहीं बना था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंजाब में नहीं बना था, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। 1935 का जैसे अधिनियम दिया यहाँ, तो ये क्वेश्चन आता है 1935 से कि किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था। अच्छा, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था। भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 1935 के एक्ट को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। अच्छा, केंद्र में द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो 1935 में ही हुआ था, ठीक है। देखिए, मतलब कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके और इसे केंद्र में लागू कर दिया गया था 1935 में, ठीक है। अच्छा, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कब हुआ था पूछे तो वही हो जाएगा आंसर क्या? 1935 में, यानी कि प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था द्वैध शासन को, ठीक है। बात कर लेते हैं इसी तरह जैसे आता है 1935 से एक आता है अधिनियम 1909, ठीक है। तो 1909 को क्या बोलते हैं हम लोग? मोर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1909 के अधिनियम में हुआ था। और 1919 एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो 1919 एक्ट को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं। और प्रांतों में जो है द्वैध शासन लागू हुआ था कब? 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 में। और केंद्र में द्वैध शासन लगा हुआ 1935 में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया? वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ बात करते हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत होगी क्या? वंदे मातरम हो गया। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इन्हीं का बोला जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी, ठीक है। तो एक ही नाम है, दोनों एक ही व्यक्ति है। बंकिम चंद्र चटर्जी बोलिए या तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलिए। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही थे। कभी आप इसको भूले नहीं, आसानी से याद रहे। कैसे याद रख लेना? देखिए, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ, मठ यानी मीठा, तो कोई चीज़ मीठा है या तो तीखा है कैसे पता करेंगे? तो चाट के पता करेंगे, नहीं चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ऐसे आसानी से याद रहेगा, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, चीज़ें याद है आपको लेकिन ऑप्शन में क्या होता है देख के कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर रिलेट करके याद कर लेते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, आपको कन्फर्म आपको आंसर टिक करते हैं और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ा रहता है, ठीक है। तो आनंद मठ के लेखक हो गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि मीठा। आनंद मठ मीठा, ये मीठा है या तीखा है कैसे पता करेंगे? तो चाट के पता करेंगे, यानी चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, कहाँ पर हुआ था? तो ये बंगाल और बिहार एरिया में हुआ था, ठीक है। देखिए, बहुत सारे विद्रोह है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बता रहे हैं। सन्यासी विद्रोह पूछे तो बंगाल और बिहार टिक करना है। मुंडा विद्रोह पूछे कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था मुंडा विद्रोह। और एक है संथाल विद्रोह, वो भी हुआ था कहाँ? झारखंड में, ठीक है। अहोम विद्रोह पूछे तो अहोम विद्रोह हुआ था असम में। सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में। मोपला विद्रोह केरल में, मोपला विद्रोह केरल में। कूका विद्रोह कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ था, ठीक है। बहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो वो भी था पटना था वो। पागलपंथी जो आंदोलन है, पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो बंगाल में हुआ था, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये केना सरकार या तो दिरजी नारायण ने किया था। केना सरकार और दिरजी नारायण ने किया था सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम, आपको कल भी बताए थे, अहोम गोम, ऐसे याद रहेगा। अहोम विद्रोह है तो है गोमधर, अहोम गोम, ऐसे रिलेट कर लेंगे तो ये आसानी से याद रहेगा। अहोम, अहोम गोम, होम गोम, है ना। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर ने किया था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व परियाम कुनाथ ने किया था, है ना। बरियाम कुनाथ, बरियाम कुनाथ, बरियाम कुनाथ ने किया था। किसका?
बरियाम कुनाथ ने किया था मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। कूका विद्रोह का नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। ठीक है, और पटना में बहाबी आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो विलायत अली खां, विलायत अली और इनायत अली था, विलायत अली और इलायत अली था। ठीक है, और पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? नेतृत्व किसने किया था? तो करम शाह ने किया था। इसको भी आप आसानी से याद रखेंगे कि वो पागलपंथी जैसे आएगा, यानी कि जिसका कर्म खराब रहेगा वो बेचारा पागल हो जाता है। ठीक है, तो वो पागल हो जाता है, यानी करम शाह है ना। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो करम शाह ने किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अच्छा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था गांधी जी को, फिर गांधी जी बदले में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या गुरुदेव की उपाधि दिया था। ठीक है। अच्छा, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। और बात करते हैं भगत सिंह का। भगत सिंह का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? ठीक है, ये ध्यान रखना है, भगत सिंह का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगा गांव में हुआ था भगत सिंह का जन्म। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आपको बताएं, आपको याद हमेशा रहना चाहिए, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, याद रहेगा। कूका पंजाब से, कूका आंदोलन पंजाब से, मोपला केरल से है, पागलपंथी बंगाल से, अहोम असम, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? असम में, सन्यासी ये बंगाल विद्रोह, बंगाल और बिहार में, मुंडा विद्रोह झारखंड में, और सिपाही विद्रोह मेरठ से, और वहाबी आंदोलन कहाँ? तो मुख्य केंद्र था पटना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बार फिर समझिए, देखिए, कूका आंदोलन पंजाब, मोपला विद्रोह केरल, पागलपंथी बंगाल, अहोम असम, सन्यासी बंगाल और बिहार, मुंडा झारखंड, सिपाही विद्रोह मेरठ, और बहाबी आंदोलन कहाँ? इसका मुख्य केंद्र था पटना था। नेक्स्ट है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन बंधु पत्रिका का नाम बदलकर ये रखा गया था, हरिजन रखा था ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरिजन रखा था। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? तो गांधी जी है ना। हरिजन पत्रिका के संपादक रहे कौन? तो गांधी जी थे। और यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका के संपादक वो भी गांधी जी, नवजीवन के गांधी जी, हरिजन के गांधी जी, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक गांधी जी, ये सभी के गांधी जी थे। ठीक है, एक बार फिर समझिए, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन तो बता दिए, और इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब यंग इंडिया है ना यहाँ, और इसी तरह का आएगा आपका क्या? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है न्यू एनी बिसेंट। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है एनी बिसेंट था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, गांधी जी का कुछ पुस्तक है वो भी याद रखना है, जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी है। और हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी, ग्राम स्वराज के लेखक गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के लेखक गांधी जी है, मेरे सपनों का भारत का लेखक कौन है? तो गांधी जी है। ठीक है, तो इस तरह से सभी याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1917 में। ठीक है, 1917 और चंपारण आंदोलन, ये यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एग्जामों में रिपीट भी होता है। तो भारतीय जो है इसका राजनीति में अगर क्वेश्चन आता है ना, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। और गांधी जी को चंपारण आने के लिए नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ला ने किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राजनीति में गांधी जी किस आंदोलन से या तो किस सत्याग्रह से प्रवेश लिया था? तो चंपारण आंदोलन से ही गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश किए थे। कब? तो चंपारण आंदोलन 1917 में। ठीक है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को नेतृत्व किया था किसने?
आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने किया था। और चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो 3 कट्ठिया पद्धति के विरुद्ध था, जिसमें क्या है 3 यानी कि 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे की नील की खेती करना पड़ता था। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि नील की खेती का जो है विरोध किया था, कितना नील की खेती करना पड़ता था? तो ऑप्शन में यही था मालूम, 3/10 था, 3/20, 3/10 या 6/20, इस तरह से ऑप्शन में था। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3/20 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ याद रखना और कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाई था? ठीक है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने जान बचाया था। ठीक है, बत्तख मियाँ जो कि अंग्रेज़ों का वो क्या था, एक रसोइया था। तो उसको अंग्रेज़ ने क्या बोला कि गांधी जी को दूध में जहर मिला के दे दिया और बोला कि जाओ उनको पिला देना। ठीक है, लेकिन बत्तख मियाँ जो है वो यहाँ पर क्या है, उनका मतलब कि बात नहीं माना और ये बात गांधी जी को बता दिया था। ठीक है, तो गांधी जी की जान बचाई थी बत्तख मियाँ ने बचा लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने बचाया था। ठीक है, तो बत्तख मियाँ को ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है इनसे कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। हितवाद समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ये आपके लिए ऐड किए हैं, जो प्रमुख संस्थाएं हैं और उसका संस्थापक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। प्रमुख संस्थाएं और संस्थापक, जैसे ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ये आपको ये जो बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी आपको जानना जरूरी है। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक रविंद्रनाथ, ये देवेंद्रनाथ टैगोर है। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ। ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रार्थना समाज का है केशव चंद्र सेन या तो आत्मारंग पांडुरंग भी है। ठीक, आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन था? तो दयानंद सरस्वती थे, 1875 में बम्बई में किए थे। और थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक पूछे तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकोट, इसने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये लोग जो है मैडम ब्लावत्स्की वो कर्नल अलकोट ने 1875 में न्यूयॉर्क में किया था। फिर 1886 में भारत में अडियार में शुरुआत हुआ। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा विकास हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट एक इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था ना। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। रामकृष्ण मठ के जो संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। देव समाज के संस्थापक सत्यानंद अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक सत्यानंद अग्निहोत्री थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह और आगा खां, जो कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो लाला, ये जो हरदयाल है और परमानंद और कांसीराम, यानी कि मेन ध्यान रखना है आपको हरदयाल का है। लाला हरदयाल जो है ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। 1913 में हुआ था। ठीक है, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, यानी पश्चिमी अमेरिका में। होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, 1916 में क्या था? विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती के संस्थापक है रविंद्रनाथ टैगोर।
प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन था? NM जोशी। ठीक है। हरिजन संघ के संस्थापक है महात्मा गांधी है। 1932 में किया था जब पूना पैक्ट हुआ था। खुदाई खिदमतगार की संस्थापक यह है अब्दुल गफ्फार खान थे। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट शांति निकेतन शांति निकेतन का हो गया रविंद्रनाथ टैगोर है ना। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और वेद समाज के हैं के श्री धरालू नायडू है ना। के श्री धरालू नायडू। विमेंस इंडियन एसोसिएशन का है लेडी सदाशिव अरुयर। नेक्स्ट एक आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस का संस्थापक कौन था? तो अल्लाह बख्श है ना। अल्लाह बख्श आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस का अल्लाह बख्श है। और खाकसार पार्टी का संस्थापक है मशरिकी। याद रखना है मशरिकी। खाकसार पार्टी के संस्थापक था मशरिकी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन था? भीमराव अंबेडकर जी थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक भीमराव अंबेडकर जी थे। स्वराज पार्टी का संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। और मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ़। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक थे अब्दुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। नेक्स्ट है तरुण बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो डेरो जियो था। तरुण बंगाल आंदोलन के संस्थापक डेरो जियो था। और अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, है ना। अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व जो संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। 1899 में किया था। ठीक है। तो ये सभी क्या है चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है। एक बार चाहें तो आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं या तो वीडियो पॉज करके एक बार बैक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो गया। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले। प्रार्थना समाज का केशव चंद्र सेन या आत्मारंग पांडुरंग था। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का याद रखना है ब्लोवात्स्की और अल्कॉट। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना ये किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और देव समाज के संस्थापक था सत्यानंद अग्निहोत्री। मुस्लिम लीग के सलीमुल्लाह और आगा खां 1906 में किया था ढाका में। गदर पार्टी का लाला हरदयाल परमानंद भी और कांसीराम भी ध्यान रखना है। और होम रूल लीग का संस्थापक बाल गंगाधर तिलक 1916 में। विश्व भारती का संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर 1918 में। नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक था NM जोशी 1920 में किया था। हरिजन संघ का संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। 1932 में किए थे हरिजन संघ के स्थापना। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन था? अब्दुल गफ्फार खान थे। शांति निकेतन का रविंद्रनाथ टैगोर। और वेद समाज का के श्री धरालू नायडू। विमेंस इंडियन एसोसिएशन का है लेडी सदाशिव अरुयर। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन था? तो अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी के संस्थापक अध्यामा मशरिकी है ना। तो खाकसार पार्टी के संस्थापक कौन था? तो मशरिकी, ये ध्यान रखना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के भीमराव अंबेडकर है। स्वराज पार्टी के है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है। और मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक अब्दुल लतीफ़ है। और साइंटिफिक सोसाइटी का संस्थापक है सर सैयद अहमद। और तरुण बंगाल आंदोलन का है डेरो जियो। तरुण बंगाल आंदोलन के स्थापना किसने किया था? डेरो जियो ने किया था। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद था। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद था। ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन थे?
तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल ये था 1856 से 1800 बढ़ सकता था, ठीक है। तो 1857 के यानी कि बीच वाला पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो वो भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम अस्टर्न थे, पाम अस्टर्न, ठीक है। और स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत में पहली बार रेल किसके समय चला था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय चला था 1853 में। बम्बई से थाने 34 किलोमीटर चला था, ठीक है। और बात करते हैं किसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से ध्यान रखना है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, तो ये ध्यान रखना है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू 1878 में और इसे रद्द किया था 1882 में, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है, तो यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में, ठीक है, 1948 में। अच्छा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुआ सबसे पहले, तो इंग्लैंड में हुआ था। और किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेज़ी से औद्योगिकरण करना था, तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योगों का विकास, पहले का था कृषि का विकास, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 1948 से एक दो और प्रश्न याद रखना है। आपको बताए थे जब भी ईस्वी वाला आए तो कोशिश करना है कि एक दो और जो भी घटना हो उसको रिलेट करें। तो 1948 में क्या हुआ, प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुआ था। गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को ही हुआ था, ठीक है, 1948 हो गया। और WHO की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में, ठीक है, 1911 में राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गान गाने का जो है टाइम कितना है, तो 52 सेकेंड है, ठीक है, ध्यान रखना 52 सेकेंड है। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, है ना। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत जो गाने में समय लगता है 65 सेकेंड, है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था, तो आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था ये सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर 4 सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह का जो है ये कहाँ हुआ था, तो ब्रिटिश भारत के बंगाल बिहार में ये सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो भवानी चरण पाठक और केना सरकार ने किया था। भवानी चरण पाठक और केना सरकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया है, तो 1929 की बात करते हैं। तो लाहौर अधिवेशन में तो ये हो जाएगा कौन, 1929 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। भारत के सबसे
पहले जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया, तो लोकमान्य की उपाधि दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, एक है लोकनायक और एक है लोकमान्य। तो लोकमान्य ऐसे रिलेट करेंगे कि किसी को अगर मान सम्मान देते हैं तो तिलक लगा कर देते हैं, तो लोकमान्य हो जाएगा, तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और लोकनायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लोकनायक हो गया जयप्रकाश नारायण। ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, ये बात करते हैं किसका, बाल गंगाधर तिलक। ये तो हो गया बाल गंगाधर तिलक का, जो बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया। और केसरी और मराठा जो है केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक है। और स्वराज जो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का ही। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और रही बात मोतीलाल नेहरू से, याद रखना कि 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, ये किसने किया था, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना ये किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही किया था। नेक्स्ट है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक ये किसके अनुभवों पर आधारित है, तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। और 12 जनवरी जो है इनका जन्म, तो इनका जन्म से ही 12 इनका जन्म हुआ था कब, देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, और इसी 12 जनवरी से एक प्रश्न पूछा जाता है दिवस में कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्रनाथ दत्त था। और विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। ठीक है, अच्छा, विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, तो ये कहाँ लिए थे भाग, अमेरिका के शिकागो में। कर्मयोग राजयोग ये पुस्तक के लेखक कौन है मालूम, कर्मयोग और राजयोग पुस्तक के लेखक भी है स्वामी विवेकानंद जी हैं। और विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो विवेकानंद ने किया था, ना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर है 47। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था तथा मार दिया गया है, तो इसका आंसर है तात्या टोपे। है ना, तात्या टोपे को इसका मित्र जो है मान सिंह ने धोखा दिया था और कानपुर में धोखा दिया था। मतलब ये ध्यान रखना है कि तात्या टोपे को धोखा किसने दिया था, तो इनका एक मित्र है मान सिंह ने इसे धोखा दिया था और इसे बाद में क्या हुआ, मार भी दिया गया था। ठीक है, तो तात्या टोपे को मिला था। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात क्या, 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न याद रखेंगे। तो जैसे कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहेब ने किया था। कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। ठीक है, और कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब। ठीक है, और जो तात्या टोपे है नाना साहेब का सेनापति था। तात्या टोपे है ये नाना साहेब का ये सेनापति था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का
असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और बात करते हैं कि इनका ये बच गए ये खान बहादुर खान का। तो खान बहादुर खान ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था बिहार के सारण में हुआ था। ठीक है, लोक नायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। और लोक मान्य कहा जाएगा किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को मान्य कहेंगे जब किसी को तिलक लगाकर मान सम्मान करेंगे। तो यानी किसी को मान सम्मान करेंगे तिलक लगाकर, यानी कि लोक मान्य हो जाएगा कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाकी लोक नायक हो जाएगा इनका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखा था? तो राम वृक्ष बेनी पुरी ने लिखा था ना, राम वृक्ष बेनी पुरी ने लिखा था। अरे किसने सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ही सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय के संस्थापक मतलब राजा राम मोहन राय ये संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे ये? तो ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, एक बार और यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि राजा राम मोहन राय के बारे में आया था। तो राजा राम मोहन राय है ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक है। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक, 1828 में कोलकाता में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर यानी कि बंगाल में 1772 में हुआ था। कब? 1772 में हुआ था। ठीक है, एक बार फिर समझिए, राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर पश्चिम मतलब बंगाल में 1772 में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, यहाँ कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और संवाद कौमुदी समाचार पत्र के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय थे। और आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज के संस्थापक है कौन? तो आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है ये सभी चीज़ें, जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। झांसी की रानी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की है, झांसी की रानी। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में 1828 में। ठीक है, 1828 में इनका जन्म हुआ था। जब ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 1828 में हुआ था। और बचपन का नाम इनका क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। ठीक है, झांसी की रानी का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों इस आज के वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।